महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब से मुख्यमंत्री की शपथ ली है उसके बाद से गढ़चिरौली की हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। देखा जाए तो गढ़चिरौली जो है नक्सलाइट क्षेत्र माना जाता था, लेकिन मंत्रालय में जब से वह आए और मुख्यमंत्री का पद भार ग्रहण किए तब से बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला एक समय नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव के पीछे इस क्षेत्र का विकास बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस जब गढ़चिरौली दौरे पर गए थे तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और उस समय जानकारी सामने आई कि इस क्षेत्र में नक्सलियों का लगभग खात्मा हो गया है। इस क्षेत्र में अब 50 से भी कम नक्सली बचे हैं। नक्सली क्षेत्रों में विकास के बाद ज़्यादातर नक्सली मुख्य धारा में लौटते हुए राज्य के हित में काम करने का फैसला किया है। प्रशासनिक अधिकारी का तबादला होता था तो उसे सजा के तौर पर देखा जाता था। उसके पीछे की वजह यह कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होने वाली नक्सली वारदातों को माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और हालात इस तरह बदल गया कि पिछले 4 और 5 साल में पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी नक्सली की नई भर्ती नहीं हुई है। यहाँ तक कि कई दशक तक नक्सली आंदोलन का हिस्सा रहे कई नक्सलियों ने जिला प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में नक्सलवाद की कमर तोड़ने से C-60 मॉडल का अहम योगदान है और इस मॉडल के तहत स्पेशल कमांडो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से नक्सली जो है का खात्मा किया गया और ख़ास तौर से गढ़चिरौली में, और इसी कारण वहाँ का विकास भी संभव हो सका है। और जो जानकारी मिली है कि नक्सली जो हैं अब बड़े पैमाने पे मुख्य धारा में बहने के लिए जिला प्रशासन के सामने आना भी शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई ऐसे वहाँ पर जो है शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के जो बैठक की और बैठक में कई ऐसे नियम कानून में उन्होंने बदलाव किया जिसके कारण नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।